Hey guys, so we are going to see the component in React, okay? So that includes class component and functional component. But before that, let's run this application, okay? So for that you need to write npm start. तो अभी जो मैंने फंक्शन लिखा है उसके बेसिस पे इसने राहुल रिटर्न किया, ठीक है। चलो एक हम फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसका नाम देते हैं कंपोनेंट, ओके। और इस फोल्डर के अंदर में हम क्रिएट करेंगे दो जेएस फाइल। फर्स्ट होगा आपका क्लास कंपोनेंट के लिए और सेकंड होगा आपका फंक्शन कंपोनेंट के लिए, राइट। और उसके बाद हम दोनों को एज एन एग्जांपल समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फंक्शन कंपोनेंट से, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फंक्शन कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल में जाना है, लिखना है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। बेसिकली हम रिएक्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके। उसके बाद आपको लिखना है सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन कंपोनेंट। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्ट कंपोनेंट का नेम जो कि है एम्प्लॉय कंपोनेंट, ओके। सो एम्प्लॉय एंड देन हम यूज करेंगे फैट एरो फंक्शन। ऐसा होता है फैट एरो फंक्शन रिएक्ट में, ओके। उसके बाद हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे और रिटर्न के अंदर हमें लिखनी पड़ेगी डिव। तो बेसिकली ये जो मेन डिव है यही रिटर्न होगा आपके पेज पे। तो डिव के अंदर हम दो चीज़ें लिखते हैं। चलो पहले लिखते हैं h1 टैग के अंदर एम्प्लॉय नेम और फिर लिखते हैं h2 टैग के अंदर सिटी, ओके। और उसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं। अब ये जो आपका कंपोनेंट है इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट नेम। अब ऐप डॉट जेएस के अंदर जाकर हम इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, लिखेंगे इंपोर्ट एम्प्लॉय फ्रॉम द कंपोनेंट नेम, ओके। सो बेसिकली आपका फोल्डर ले लेगा। अब इसे वेब पेज पे दिखाने के लिए आपको अपने कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करनी होगी, तो उसके लिए आप डिफ के अंदर अपने एम्प्लॉय कंपोनेंट को इस तरह से कॉल कर सकते हो, तो आपका रेंडर हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं क्लास कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो हम जाएंगे अपने दूसरे जेएस फाइल में जिसका नाम है क्लास कंपोनेंट डॉट जेएस। यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। बेसिकली रिएक्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है और इसकी सिंटैक्स अलग होती है फंक्शन कंपोनेंट से। तो हम लिखेंगे क्लास योर कंपोनेंट नेम जो भी आप देना चाहते हो एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ओके। क्लास कंपोनेंट में आपको रेंडर फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ओके। तो इसके अंदर लिखेंगे रेंडर और रेंडर के अंदर लिखेंगे हम रिटर्न। और रिटर्न के अंदर आप डिव एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हो। तो चलो मैंने एक डिव ले लिया और उसके अंदर हम लिखेंगे H3 और H3 के अंदर देंगे हम डिपार्टमेंट नेम जो कि CSE। और एक और एलिमेंट हम एक्चुअली डिस्प्ले करना चाहते हैं डिपार्टमेंट स्ट्रिंग, तो वो भी मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जैसे हमने फंक्शन में किया था, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कंपोनेंट नेम। उसके बाद इस कंपोनेंट को हम जाकर इंपोर्ट करेंगे ऐप डॉट जेएस में, राइट। चलो इंपोर्ट करने से पहले हम कुछ काम कर लेते हैं। चूँकि हमारा यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट का आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी टैग्स दे देंगे ताकि दोनों सेपरेट हो जाए, ठीक है। एक और टैग दे दो यहाँ पे हाइफन हाइफन करके, ठीक है, ताकि दोनों सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे, बट उससे पहले चलो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट डिपार्टमेंट कंपोनेंट और फिर डिपार्टमेंट कंपोनेंट को हम कॉल कर लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे आउटपुट आपकी डिस्प्ले हो गई क्लास